Hello my dear students, once again myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My loving students, I have already been told to you, I want to giving a very important model question paper of half yearly examination in class 9th, class 10th, class 11th and class 12th biology group students. My loving students, we have given a model question paper of science for class 9th and 10th. मैं क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर अपने 3 पार्ट में दूंगा, जिसका पहला पार्ट मैं आज दे रहा हूं, फर्स्ट पार्ट आज दे रहा हूं बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आज मैं बायो का दे रहा हूं, नेक्स्ट डे हमारा फिजिक्स का होगा, एट लास्ट डे हमारा केमिस्ट्री का होगा। ये 3 YouTube वीडियोस में हम अपने तीनों सिलेबस आपको दे देंगे कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बोर्ड आपसे किस तरह के क्वेश्चन पेपर को एराइज करेगा, किस तरह से क्वेश्चन पेपर को पूछेगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के पास सिलेबस सेंड कर दिया है, जितने भी सिलेबस हैं सारे सिलेबस मैंने सेंड किया है आप लोगों के पास। आइए देखते हैं बच्चों की सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आई है, एमसीक्यू तो सर सिंपली सॉल्व कर ले रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के सामने देखिएगा ध्यान से, ये डॉक्टर आर के पिल्लई एंड डॉक्टर ए के चौधरी, इनकी बुक से मैं आपको स्टडी करा रहा हूं, और डॉक्टर बीके से और यशचंद से भी है और प्राची से भी है। तो जहां तक हो सकता है हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। यहां पर देख सकते हैं कि यह है मॉडर्न जूलॉजी आपके न्यू एडिशन की एक मॉडर्न जूलॉजी है ये। इस जूलॉजी के माध्यम से भी और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक दूसरी बुक है हमारे पास, एक मॉडर्न बॉटनी, ये आप देखेंगे ये मॉडर्न बॉटनी है। तो इंटरमीडिएट बच्चों के लिए मॉडर्न जूलॉजी और मॉडर्न बॉटनी, ये इंटरमीडिएट बच्चों के लिए, जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो इंटरमीडिएट का हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम फेस करेंगे उनके लिए मैं इस बुक से डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी तक मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं क्लास 9 से क्लास 12 तक बायो ग्रुप पर ध्यान देंगे। वीडियो हमारा स्टार्ट होगा, आइए फटाफट देखा जाए कि जल्दी जल्दी देख लिया जाए कि कैसे क्वेश्चन को एराइज किया जाएगा। माय लविंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चन आर रिलेटेड ऑन एमसीक्यू। ओनली 2 क्वेश्चंस, they are divided into many parts, are belongs to assertion based question and case study based question। assertion based question पूछेगा आपसे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो एमसीक्यू में से हम उठाते हैं और केस स्टडी बेस्ड तक लेके चलते हैं। एमसीक्यू पर मुझसे सभी बच्चों ने बताया कि सर एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एमसीक्यू में ऑप्शन देता है, ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। ध्यान रहे कि एमसीक्यू का जो ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, जो ऑप्शन दे रहा है, आप उस ऑप्शन को ये मत ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चन एराइज किया इस तरह से, क्वेश्चन ए एराइज किया, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया, इसके 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया इसके, और ये क्वेश्चन जो एराइज किया इसके 4 ऑप्शन दिया है। आप ऑप्शन के आगे देखिए कि क्या दिया है इसमें, राइबोसोम दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया दिया है कि गोल्गी बॉडी दिया है, क्या दिया है इसके सामने, कि यहां पर अगर ये ABCD आप देख रहे हो, पता चला कि आपके आंसर में आया राइबोसोम, और राइबोसोम आपको नहीं प्रिपेयर कर लिया, और प्रिपेयर करने के स्थान पर आपने ये प्रिपेयर किया कि क्वेश्चन नंबर 3 अगर इस तरह का पूछता है तो उसका आंसर ए होगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं प्रिपेयर करना है।
आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर ए क्या दिया है, राइबोसोम, तो राइबोसोम एबीसीडी में जिस नंबर पर दिया हो, राइबोसोम एबीसीडी के जिस नंबर पर दिया हो, आपको उस नंबर पर जो है ट्रेस करना है। जैसे ये राइबोसोम ए की जगह पर ना दे करके डी की जगह पर दे दिया जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो है इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। जैसे इसी पर मैं एक सेशन बेस्ड क्वेश्चन उठा रहा हूं आपको। अब सिंपल सा पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने बताया कि क्वेश्चन का आप ऑप्शन ना ध्यान दे करके क्वेश्चन के ऑप्शन पर यह ध्यान दीजिए कि उसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन हम राइज कर रहे हैं, देखिएगा। एक राइबोसोम मैंने भी बात उठाया है, तो राइबोसोम पर ही हमें जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, जो है एसेशन बेस्ड क्वेश्चन पहले दे रहे हैं, उसके बाद केस स्टडी बेस्ड बताएंगे। एसेशन बेस्ड क्वेश्चन में राइबोसोम का एक पैराग्राफ दे रहा है, यहां पर ध्यान देंगे। राइबोसोम का एक स्टैंजा पूरा दे रहा है राइबोसोम का, कि राइबोसोम आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, दीज अकर इन द प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। सिंपली ऑल ऑफ यू नो, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, but in the case of prokaryotes simply we occur to the 70s ribosome, and the case of eukaryotes all of you know these are simply occur to the 80s ribosome. So my loving students, तो इस तरह से आप देखेंगे कि राइबोसोम only not be there are two types 70s and 80s में, no। स्वेडबर्ग ने जब राइबोसोम को मेजर किया, they are seen the different size of ribosomes, 70s, 80s, 100s, 120s राइबोसोम। और इसके प्रिपरेशन के विषय में ऑलरेडी मैंने आपको लेसन में अपने चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, अपने YouTube चैनल पर मैंने डिस्कस करके आपको बताया है। जिन बच्चों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वे सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उस पर जाकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, राइबोसोम पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर जितना भी डिस्कस मैंने किया है, आप एक एक करके उसको स्टडी करिए, देखिए, उसका नोट्स प्रिपेयर करिए। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैंने दिया उसको भी आप देखिए। तो यहां पर राइबोसोम का स्टैंजा है और इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑल ऑफ यू नो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, इट्स इनसाइड द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो ये इस पर अगर हम सिंपली एक क्वेश्चन राइज कर दें कि अगर यहां पर हमने एक क्वेश्चन राइज किया, सपोज दैट कि इस पर यहां पर देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको। ये सब एसर्शन बेस्ड जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन, इधर केस स्टडी बेस्ड है, एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन इधर है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कोई एक सिंपल सा केस दे रहा है, उस पर आपसे क्वेश्चन राइज करेगा। एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी, ये दोनों ऑप्शन जो दिए हैं, ए और उसका एक ऑप्शन बी है या आर है, जो भी कह करके दो कि आर इज करेक्ट आंसर ऑफ द ए, करेक्ट मैच ऑफ द ए इज नॉट करेक्ट ऑफ मैच ऑफ द ए। आर जो है ए से करेक्ट मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू और बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है या आर गलत है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन एनालाइज करेगा। आइए छोटे छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने राइबोसोम पर उठाया है और silver nitrate solution is used to study of, silver nitrate solution is used to study of, very important question for class 9th, silver nitrate solution is used to study of Golgi apparatus, my loving friends. Organelles other than nucleus containing DNA is mitochondria, mitochondria. So as like very important question. Next one, kitchen of the cell, simply give the answer. What is the kitchen of the cell? Chloroplast, chloroplast is the kitchen of the cell. Liquid molecule in the cell are synthesized by स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, लिक्विड मॉलिक्यूल है तो किससे सिंथेसाइज किया जाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, SER से। याद रखिएगा, सेल थियरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान। किसने दिया सेल थियरी को? स्लीडन और स्वान ने दिया। एंड द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम, organelles
विदाउट सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स विदाउट सेल मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम में ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। 1 माइक्रोमीटर इज कितना का 1 माइक्रोमीटर? 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻⁶ मीटर। ये आंसर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उसके बाद आपको ऑप्शन में ये क्लियर कर देना है। लाइसोसोम एराइज फ्रॉम गोल्गी apparatus, living cell were discovered, living cells in these types of cells, living cells were discovered by, किसने डिस्कवर किया? सर एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने, सर एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन दिया है और जो क्वेश्चन अभी आपसे एराइज किया, ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। किस तरह के? एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, अब ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दे रहा है। माय लविंग स्टूडेंट्स एंड माय लविंग फ्रेंड्स, आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि ये इस बार जो है ये फिगर वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं भी। इस बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। फिगर भी अगर दे रहा है तो फिगर पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। जैसे देखिएगा यहां पर फिगर दे रहा है, न्यूक्लियस का फिगर दे रहा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर आप देख रहे हैं राइबोसोम का मॉलिक्यूल है। अगर राइबोसोम का मॉलिक्यूल है माय लविंग फ्रेंड्स, तो यह हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम के मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो इसको कहा जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर राइबोसोम का मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, इसीलिए मैंने यहां पर आप देखिए कि ये डिवाइड कर दिया है राइबोसोम को, जो है कि यहां पर 2 पार्ट में जो है, यहां पर जो है जहां पर पाए जा रहे हैं उनकी स्टडी को ध्यान में रखकर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को मैंने कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SRER, दूसरा कहा मैंने SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये लोअर स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन, क्लास 9th बेस्ड का क्वेश्चन। ध्यान रहे कि ये सेल थी, सेल का प्रोसेस एक क्लास 11th के स्टूडेंट्स भी ध्यान से इस हमारी बात को सुनेंगे, किस तरह के क्वेश्चन को एराइज किया जा रहा है। ऐसे मैंने कहा कि डायग्राम दे रहा है, डायग्राम में से इसमें से क्वेश्चन आपसे एराइज कर रहा है, तो डायग्राम से क्वेश्चन एराइज कर रहा है और इसमें भी ऑप्शन दिया है। जैसे इन ब्रीफ स्टेट्स व्हाट हैपेंड व्हेन in the plasma membrane of the cell broken down, rheoliths are boiled in water first and then a drop of sugar syrup input on it। तो इस पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन में जो आ रहा है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वह इंडोऑस्मोसिस इन प्योर वाटर एंड एक्सोऑस्मोसिस इन शुगर सॉल्यूशन। इंडोऑस्मोसिस इन प्योर वाटर एंड एक्सोऑस्मोसिस इन शुगर सॉल्यूशन। ध्यान रहे इस तरह से क्वेश्चनों को एराइज कर रहा है, और ध्यान रहे कि ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स ऐसे क्वेश्चन नहीं आपसे पूछेगा। आप इन क्वेश्चनों को जो है नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी अब तक के मॉडल पेपर में नहीं दिए गए। तो जो मॉडल पेपर का टॉपिक रहा है वह मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल दी गई है, इस पर भी क्लास 11th के स्टूडेंट्स ध्यान दें कि एक बैक्टीरियल सेल दी गई है। बैक्टीरियल सेल देने के बाद इस पर जो है लेवलिंग की गई है और इस पर यह क्वेश्चन, इसका स्टैंजा दिया गया है। स्टैंजा देने के बाद इस पर यह क्वेश्चन एराइज किया जा रहा है, जो हम बता रहे हैं जीआरबी के जो है पेज नंबर 47 से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर ये दे रहा है। सेकंड टॉपिक आता है क्लास 9th का टिश्यू। तो माय लविंग स्टूडेंट्स, ये प्राची की बुक उठा देख रहे हैं, प्राची की बुक से हम टिश्यू को बता रहे हैं। टिश्यू में आप पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो आप ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो tissues are divided into 2 parts, plant tissue and animal tissue. First of all we have divided into plant tissue. Classification of plant tissue. Classification of plant tissue. Plant tissue are divided into 2 parts, meristematic tissue and permanent tissue. Apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem, these are 3 parts of meristematic tissue. And permanent tissue, simple and complex. My loving friends, simple tissue are divided into 3 parts, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma.
And complex tissue are divided into how many parts? 2 parts, xylem and phloem. Xylem are divided into how many parts? 4 parts. And phloem are easily divided into 4 parts. So xylem and phloem, इस तरह से हम प्लांट टिश्यू के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, these are simply occur in top region of the plants. Those tissues are occur in the top region of the plants is called apical meristem. What is this? Is called apical meristem. Apical meristem, apical meristematic, lateral meristem and intercalary meristem. There are how many types of meristematic tissues? 3 types. Apical meristem plant के tips पर आया, lateral meristem side में and intercalary meristem. There are 3 types of meristematic tissue. और इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद अब आप चलते हैं एनिमल टिश्यूज के क्लासिफिकेशन में। और जब आप एनिमल टिश्यूज के क्लासिफिकेशन में आते हैं तो एनिमल टिश्यूज के क्लासिफिकेशन में आप देखिएगा यहाँ पर हमने एनिमल टिश्यूज का क्लासिफिकेशन दिया है। ये एनिमल टिश्यूज का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। माय लविंग फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज आर सिंपली बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: एपिकल एपिथेलियल टिश्यूज, are epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues, nervous tissue. And apical epithelial tissue, squamous, cuboidal, columnar, ciliated and granular. तो squamous, cuboidal, columnar, ciliated, granular, तो इस तरह से आपने ये जो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को देखा। कनेक्टिव टिश्यू में आप आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ध्यान दीजिएगा तो कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर है, एडिपोज है, स्केलेटल है, फ्लूइड है एंड डेंस रेगुलर टिश्यू है। और जो यहाँ पर फ्लूइड आप देख रहे हैं, फ्लूइड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्लड और लिम्फ में। तो यहाँ पर ब्लड और लिम्फ में इसको डिवाइड कर रहा है। स्केलेटल टिश्यू के भी 2 पार्ट होते हैं, बोन और कार्टिलेज। बोन जो बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, कार्टिलेज जो फ्लेक्सिबल है, ये कार्टिलेज। और कार्टिलेज को हमने किया कि हाइलाइन है, फाइब्रस है और कैल्सिफाइड है। ये कार्टिलेज के 3 पार्ट होते हैं। और डेंस रेगुलर के 2 पार्ट है, टेंडन और लिगामेंट। तो इस तरह से टेंडन और लिगामेंट करके हमने दिया आपको। अब इस पर आइए देखते हैं, मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस आपको बताया जिसमें मैंने कई बार आपसे रिवीजन भी करवाया है कि यहाँ पर देखिएगा मस्कुलर टिश्यू में, यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टैटेड मसल्स हैं, यहाँ पर ये स्टैटेड मसल्स हैं, उसके नीचे देखिएगा कि ये स्मूथ मसल्स फाइबर हैं और यहाँ पर देखिए कार्डियक मसल्स फाइबर हैं। और ये सबसे बीच में आप आएंगे, नीचे देखेंगे तो यहाँ पर नर्वस टिश्यू है। तो क्लास 9th और 11th के बच्चे पूरी तरह से ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है नर्वस टिश्यू है। अब इस पर आइए क्वेश्चन को देखा जाए। तो क्वेश्चन को आइए हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते चल रहे हैं, बताते भी चल रहे हैं आपको, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को बताना है। विच इज ए नॉट फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या नहीं है? प्रोटेक्शन एंड एडवांस कंडीशंस, गैसियस एक्सचेंज, कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन। माय लविंग फ्रेंड्स, कंडक्शन ऑफ वाटर इज जो ये नहीं है। सेकंड, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है तो पहले आप करेक्ट सेंटेंस के विषय में समझना शुरू करिए। ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। सेकंड, जो है 2 बोन्स आर कनेक्टेड विथ लिगामेंट, ये भी सही करेक्ट जो है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट है। टेंडन आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्राइजिल। थर्ड, ये सही है। टेंडन्स और नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्राइगिल्स। एट लॉस दिया है कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, रॉन्ग है। इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इन डेजर्ट प्लांट्स रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके द्वारा ये रिड्यूस कर देते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल है, स्ट्रोमा है, लिग्निन है और सबरिन है। तो यहां पर हम क्यूटिकल देखते हैं ध्यान से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस। ए लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस
The tissues are helps in the sideways conduction of water in the branches is collenchyma, xylem fiber, xylem parenchyma and xylem vessels. My loving friends, the correct answer is xylem vessels. So as like many questions, parenchyma cell are relatively unspecialized and thin walled. Very good, यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड, लिग्निफाइड, नन ऑफ दीज नहीं. ये फर्स्ट ऑप्शन इसका, यही जो मैंने बोला है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है. फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू कोलेनकाइमा. फ्लेक्सिबिलिटी अगर आ रही है तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि ये कोलेनकाइमा होते हैं. ये कोलेनकाइमा. अब इसके बाद ब्लड पर क्वेश्चन ध्यान दे रहा है. ब्लड पर तो आइए देखते हैं ब्लड पर अगर ये क्वेश्चन एराइज कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है. पहले तो हम आपको सिंपल सा कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे. ब्लड के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मैं एक सिंपल सा पॉइंट लिख रहा हूं. BMW क्या है भाई? माय लविंग फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस? BMW एक कार है, मागी कार है BMW. यहां पर देखिए BMW जो लिया गया, हमने इसको बायो के टर्म में कैसे यूज किया? बर्ड्स, B मींस बर्ड्स, M मींस मैमल और वार्म ब्लडेड. क्या कहा मैंने कि बर्ड्स एंड मैमल्स और warm blooded. What is this? Warm blooded. Birds और mammals क्या है? Warm blooded है, गर्म रुधिर वाले हैं. Birds and mammals, BMW, birds and mammals are warm blooded. Birds और mammal warm blooded हैं और इन्हीं को हटा दिया जाए, जितने भी आएंगे सब cold blooded होंगे. बर्ड्स और मैमल को सिर्फ वार्म ब्लडेड में रखा गया, बकिया के जितने और भी एनिमल्स हैं वो कूल ब्लडेड हैं. इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 2 लेसन दिया गया क्लास 9th में. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मींस सेल एंड सेकंड लेसन है टिश्यू. ये क्लास 9th स्टडी बेस का रहा, जिस पर क्वेश्चन मैंने बताया आपको. और इस पर भी मैं, चूंकि हमारा ये टॉपिक माय लविंग फ्रेंड्स लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं. और लगातार आप लोग हमारे YouTube वीडियोस को देखते रहिएगा और हम लगातार क्वेश्चन जो है आपको देते रहेंगे. आइए क्लास 10th के बच्चों के लिए देखा जाए तो क्लास 10th में भी ध्यान दीजिएगा कि सिंगल लेसन दिया गया है बायो में. वो जो सिंगल है, मैंने कहा आज बायो पर डिस्कस करेंगे, कल फिजिक्स पर डिस्कस करेंगे, परसों केमिस्ट्री पर डिस्कस करेंगे. आज बायो पर ध्यान दे रहे हैं. तो बायो पर एक ही लेसन, फर्स्ट लेसन दिया गया है लाइफ प्रोसेस. जीवन पद्धति क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है. तो लाइफ प्रोसेस पर जो क्वेश्चन एराइज कर रहा है, जरा ध्यान दें कि विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर. यह है स्मॉल इंटेस्टाइन. ध्यान दीजिएगा, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस नहीं फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन है. सेकंड, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड. फूड इज फाइनली, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए ध्यान देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो सिंपल, वेरी सिंपल टाइप बेसिस ऑफ क्वेश्चंस हैं उन पर दिया जा रहा है ध्यान. व्हाट प्रिवेंट्स ब्लड फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. तो वॉल्व इन हार्ट, थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स, थिन वॉल ऑफ atria and all of above. My loving friends, valve in hearts इसका करेक्ट ऑप्शन है, valve in hearts. So as like during deficiency of oxygen in tissues of the human beings, pyruvic acid is converted into lactic acid in cytoplasm. कहाँ कन्वर्ट होता है? साइटोप्लाज्म में. आपने पढ़ा होगा रिस्पायरेशन. मैं भी नेक्स्ट
डे पर आप लोगों को रिस्पायरेशन पर डिस्कस कर रहा था, तो रिस्पायरेशन को मैंने बताया आपको, तो यहां पर आप लोगों ने रिस्पायरेशन पर क्वेश्चन दिया गया। ये साइटोप्लाज्म में होता है, आप घबरा करके नहीं कर रहे, क्योंकि साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी। आपका ऑप्शन सिर्फ होगा कि ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। कौन कन्वर्ट कर रहा है, कहां पर कन्वर्जन हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्जन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक एसिड इन द। अब ये साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। काफी बच्चों ने साइटोप्लाज्म आंसर किया था, तो ये रॉन्ग है, साइटोप्लाज्म इसका नहीं होना चाहिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जा रहा है माय फ्रेंड माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं, ध्यान देते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ढेर सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और ढेर सारे क्वेश्चन पर आपसे जो है क्वेश्चन एराइज कर सकता है। ये देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट्स फॉर द फॉलोइंग एंजाइम। नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट्स फॉर द फॉलोइंग एंजाइम्स: ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर जो है ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, करेक्ट सबस्ट्रेट्स फॉर द फॉलोइंग एंजाइम। इसका करेक्ट नेम्स क्या है? तो ट्रिप्सिन, ये बेटा ये जो है प्रोटीन होते हैं, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, एंड पेप्सिन ये भी प्रोटीन है, और लाइपेज दिया है ये फैट्स हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन होते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने कई क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए, बताए। यहां पर आप देखिएगा क्लास 10th के बच्चे और भी ज्यादा ध्यान देंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका हाफ ईयरली का मार्क ये बोर्ड में जाकर के ऐड होगा, और उस पर भी ढेर सारे क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। रोहित इज एन, देखिएगा जैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैंने कहा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर दिया है। रोहित इज एन एक्सीलेंट रनर एंड वन मॉर्निंग ही एक्सरसाइज rigorously on the field and suddenly he suffers excessive pain and cramps in his muscles। अपने मसल्स में काफी ज्यादा पेन फील करने लगा हो। He sat down and tries to relieve himself by the messaging his coach Ruchis to him and help him out। What value are demonstrated by the coach? If you were in his place, what advice would you give to Rohit or Ruchit to avoid such situation in the future? आप क्या उसको सिचुएशन, अब इस पर क्वेश्चन जो राइज कर रहा है, तो इस पर ढेर सारे क्वेश्चन। ये है आपका स्ट्रेंजा और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्या है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस पर क्वेश्चन एनालाइज करेगा, उस पर आंसर आपको देना है। तो क्लास 10th के बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर देखिएगा ये डायग्राम दिया गया है, डायग्राम पर यहाँ पर लेवलिंग की गई है। ऐसे डायग्राम देकर के लेवलिंग की ही नहीं जाएगी, सिर्फ ABCD लिख दिया जाएगा, और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर जो A है, A क्या है, A जो है वो क्या है, व्हाट इज द साइन ऑफ A। आप क्या बताएंगे कि A जो है नेफ्रॉन है, कि कलेक्टिंग डक्ट है, कि ग्लोमेरुलस है, कि वुमेन्स कैप्सूल है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में दे रहा है, या स्क्रीटरी सिस्टम में दे रहा है, कि ब्लैडर है, कि यूरेथ्रा है, यूरेटर है, क्रिनल वेन है, कि वेना कावा है, क्या है। तो इस तरह से ये ऑप्शन इसका जो है नहीं दे रहा, नहीं क्लियर कर रहा है। आपको ऑप्शन जो है वो चीज जो है सिलेक्ट करना है, चुनना है। ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और वही उसका करेक्ट आंसर होगा। तो फिगर जो आपको दिया जाए उस फिगर को ध्यान में रख करके, उस फिगर को दिमाग को पूरी तरह से मेंटेन रखिएगा, और मेंटेन रख करके फिर आप आगे के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो ये क्लास 10th के बेस का रहा है। आइए देखते हैं क्लास 11th में। ध्यान दीजिएगा, क्लास 11th के स्टूडेंट्स और क्लास 12th के स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये GRB प्रकाशन की बुक्स
डॉक्टर आर के पिल्लई की है और डॉक्टर ए के चौधरी। इनकी लिखी हुई बुक्स में देख सकते हैं कि ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं। मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, सब एनसीईआरटी पे आए हुए क्वेश्चन हैं। देख सकते हैं आप, ढेर सारे दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसमें 90 क्वेश्चन एक लेसन में दिया गया है। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर आप जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्लियर करेंगे। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस को राइज किया था आप लोगों के बीच, अभी मैंने जो हाफ ईयरली रिवीजन टेस्ट लिया गया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने दिया था कि द साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सिस्टमैटिक्स। सेकंड पॉइंट, द टर्म सिस्टमैटिक्स वाज कॉइन्ड बाय कार्लोस लिनियस, in which books has binomial nomenclature been used for the first times systema nature. And our next question, the term taxonomy was proposed by the French botanist A.P.D. Candolle. एक करेक्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूं, जिन बच्चों ने क्वेश्चन को फेस किया है उनका मैं करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर ध्यान दें। और उसके बाद नेक्स्ट है, इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लास 11th के बच्चे इस बात का ध्यान देंगे, क्लास 12th के बच्चे इस बात का ध्यान देंगे। 11th और 12th मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी तरह से इस पर ध्यान देंगे कि आप कौन कौन से क्वेश्चन जो है ये किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों पर जो है आपको फोकस करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को हम बताएंगे। यहाँ पर द वायरस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड आरएनए, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये दिया हुआ है, ध्यान देंगे। एक जो है नीट का क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है और एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका दिया जा रहा है कि द वायरस इज कंटिन्यूटेड बाय, ये हो जाएगा बेटा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर हो गया। वायरस रिप्लिकेट्स ऑन डेड टिश्यू, एगर जेल, लिविंग टिश्यू एंड कल्चर मीडियम। तो यहां पर ध्यान देंगे, कल्चर मीडियम जो दे रहा है लिविंग टिश्यू पर एक करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, लिविंग टिश्यू। तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन को राइज कर रहा है। फिर देखिएगा, इन विच वायरस डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, इन विच वायरस डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। माय लविंग फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज हेपेटाइटिस बी। यह है हेपेटाइटिस बी। द डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस विच इज 42 नैनोमीटर इन साइज एंड कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज वंस अगेन एड्स, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए। करेक्ट आंसर इज हेपेटाइटिस बी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से ध्यान देंगे। और आइए कुछ क्वेश्चंस को और भी देखा जाए जो बीएचयू वगैरह के जो है एग्जाम में पूछा है, ध्यान से देखिएगा। कालिना रेग्निफेरा इज एन एल्गा, फंगस, लाइकेन, एंजियोस्पर्म। तो यहां पर ध्यान देंगे कि ये तो लाइकेन है, सिंपल सा आंसर इसका लाइकेन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द events in the viral replication process। वायरल रिप्लिकेशन प्रोसेस, अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये वायरल रिप्लिकेशन प्रोसेस ये किसमें शो कर रहा है। तो वायरल रिप्लिकेशन प्रोसेस ये शो कर रहा है, वायरल रिप्लिकेशन प्रोसेस यह है एक्लिपेज एंड मैच्यूरेशन, एस्ट्रप्शन एंड असेंबली। अब इसका देखिएगा, असेंबली देने के बाद भी एक ऑप्शन और दे रहा है,
पेनिट्रेशन एंड लाइसिस। अब इसका करेक्ट ऑप्शन में कौन कौन सा है, पहले कौन सा आना है, ध्यान दीजिए। पहला आ रहा है इसका एडसरप्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या आ रहा है कि पेनिट्रेशन होता है। नेक्स्ट पोर्शन पर क्या आ रहा है, इक्लिपेज होता है। और इसका जो है थर्ड पोर्शन पर क्या आ रहा है कि म्यूटेशन होता है, जब मैच्योरेशन होता है। एट लास्ट इसका जो 6 पॉइंट क्वेश्चन किया हुआ है वह है पेनिट्रेशन। तो ये सारे के सारे आंसर इसमें है, सिर्फ आपको उसको सिस्टमेटिक अरेंज करना है। तो आपने सिस्टमेटिक अरेंज किया इसको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, एल्गा, एनिमेलिया, इस पर भी क्वेश्चन है। और क्लास 11th के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे को मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना उनका पहला उत्तरदायित्व होगा। लंबे क्वेश्चनों को सॉल्व करना उनका पहला उत्तरदायित्व होगा। इनमें केस स्टडी बेस्ड, असर्शन बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम मात्रा में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इस पर और भी क्वेश्चन का मॉडल हम अपने नेक्स्ट पेपर में देंगे। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर जो है आर.के. पिल्लई की बुक से इसको मैंने दिया है। अब आइए क्लास 12th के बच्चों पर चलते हैं। क्लास 12th के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग क्लास 10th में मैंने बताया कि हाफ ईयरली का मार्क ईयरली में ऐड होगा, वैसे क्लास 12th का भी हाफ ईयरली का मार्क ईयरली में ऐड होगा। तो इस तरह से जो हाफ ईयरली का मार्क ईयरली में ऐड हो रहे हैं और वहां पर आपको ये क्वेश्चन एनालाइज किया जा रहा है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ पोलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? पॉलिनेशन। क्लास 12 ध्यान दें। The part of the flower of that contains ovule is carpel। इसका करेक्ट आंसर क्या रहा? कार्पेल। इस तरह से आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन से राइज किया जा सकता है। और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने बार बार आपसे कहा है कि क्लास 12th के बच्चे हमेशा जो भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे उसका ऑप्शन और उसमें केस स्टडी बेस्ड और असर्शन बेस्ड ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से देंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो क्लास 12th के लिए होगा, अलग सेक्शन के लिए होगा, वो केस स्टडी बेस्ड और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा। कि केस स्टडी बेस्ड क्या बता रहा है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्योंकि ये वीडियो का टाइम लंबा होता जा रहा है, मैं लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको बताता जा रहा हूं, तो ये इसीलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूं और थोड़े थोड़े करके मैं आपको एक एक क्लास के लिए अलग अलग वीडियो को अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल पर देता रहूंगा। और इस क्लास के पहले तक आप लोग पूरी तरह से इस यूट्यूब वीडियोस को देख लीजिए और देखने के बाद आसानी पूर्वक आप इसको सॉल्व करिएगा। तो देखना है कुछ क्वेश्चन को जो था बोल दें। टू इनिशिएटेड ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA फर्स्ट बाइंड टू the finger larger ribosome subunit। सेकंड मैंने बी क्या कर रहा है, the smaller ribosomal subunit। थर्ड कर रहा है the whole ribosome। और फोर्थ कर रहा है no such specificity exist। अब यहां पर आपको देना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो the smaller ribosome subunit यह इसका करेक्ट ऑप्शन है, द स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट। यहां पर मुझे क्वेश्चन जो है बुक से मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ करके आपको आंसर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका ऑप्शन आपको क्लियर करना है। इन सम वायरसेस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय द यूजिंग आरएनए एज टेम्पलेट। सच डीएनए इज कॉल्ड। ऐसे डीएनए को क्या कहा जाता है? तो ऐसे डीएनए को माय लविंग फ्रेंड cDNA बोला जाता है। याद रखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। इन सम वायरसेस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज टेम्पलेट। सच ऑफ ए डीएनए इज कॉल्ड cDNA। क्या बोला जाएगा इसको? cDNA बोला जाएगा। तो इस तरह से डीएनए पर भी ऑप्शन ध्यान देंगे।
डीएनए आरएनए पर भी क्वेश्चन है, जेनेटिक्स पर भी क्वेश्चन है। तो टीएमवी समझ ही रहे हैं, टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस यहां भी दिया गया है। कैंसर भी है, ये जीन एक्सप्रेशन एंड इट्स रेगुलेशन, इस लेसन से बिलोंग कर रहा है, जीन एक्सप्रेशन एंड इट्स रेगुलेशन। लाइकोपेरान वगैरह मैंने अभी आपको बताया। एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर भी मैंने क्लियर कर दिया है, काफी पॉइंट्स मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर क्लियर किया है कि 1986 में सबसे पहले एचजीपी पर अपना प्रोग्राम दिया गया था और इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने क्लियर करके आपको बताया है कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन इस पर बनेंगे। तो यहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है यह भी मैंने क्लियर किया है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और यदि कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो रेगुलर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। हम पर डे एक न एक लेसन आपको पर डे कोई न कोई एक लेसन जो है डे बाय डे हम आपको बताते चलेंगे। तो ध्यान रहे कि मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे प्यारे मित्रों, लविंग फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस सारे लोगों तक आसानी पूर्वक पहुंच जाना चाहिए। अगर ये सारे क्वेश्चंस हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं तो एग्जाम के पहले नो डाउट हम टोटल मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देंगे और आपको इसमें डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना होगा। इस तरह से आज का टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट पॉइंट के साथ फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आप लोगों के सामने हम आएंगे। और ध्यान रहे कि फिर से हम अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आएंगे। और जिन लोगों ने अभी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, मेरा आपसे जो है निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को आप रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।